बीजेपी आईटी सेल और गोदी मीडिया लगातार लद्दाख आंदोलन को बदनाम कर रही है, लेकिन अब बीजेपी के लोग ही गोलियां चलाने के खिलाफ हो गए। लद्दाख में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि वहां के लोगों के हक की आवाज थी। ये आवाज उन लोगों की थी जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी से परेशान थे, नौकरियां नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की गई वो बेहद चिंताजनक और सवालों से भरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर आखिर गोलियां क्यों चलाई गई? जब आंदोलनकारी हथियारबंद नहीं थे, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो गोलियों की जरूरत क्यों पड़ी? किसकी इजाजत से पुलिस और सीआरपीएफ ने फायरिंग की? जिस तरह से लोगों पर गोलियां चलाई गई उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद बीजेपी के नेता ही अब सवाल उठा रहे हैं जिन लोगों की लद्दाख में मौत हुई उसको लेकर। और यहां तक कि रिटायर्ड मेजर जनरल भी सवाल कर रहे हैं कि लद्दाख के लोग बहुत सरल और शांति प्रिय और प्यारे होते हैं, बीजेपी उनकी मांगों को मान क्यों नहीं रही है? सवाल उठाए जा रहे लगातार कि क्या ये फैसला स्थानीय प्रशासन का था गोलियां चलाने का, या इसके पीछे केंद्र सरकार की कोई रणनीति थी? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जानकारी में ये सब हुआ, या फिर पुलिस ने बिना किसी आदेश के ही कानून अपने हाथ में ले लिया? दरअसल सरकार ने तो साफ साफ सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उन पर एनएसए लगा दिया गया और उन्हें जोधपुर की जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक पल को सोचिए, अगर वांगचुक इस हिंसा के मास्टरमाइंड थे तो फिर बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता और लद्दाख के पूर्व सांसद क्यों सवाल उठा रहे हैं? बीजेपी के पूर्व सांसद जामयांग तसेरिंग नामग्याल ने साफ कहा है कि गोली निहत्थों पर चलाई गई और इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि इस संकट संयम और समझदारी से संभाला जा सकता था। उन्होंने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर न्यायिक जांच की मांग भी की है और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की बात कही है। जब खुद बीजेपी का वरिष्ठ नेता ये कह रहा है, तो क्या अब केंद्र सरकार अपने ही नेता की बातों को झूठा बताएगी, या फिर इस बयान पर कोई कार्रवाई अब होगी जो पूर्व सांसद ने दिया है? क्या बीजेपी अपने इस वरिष्ठ नेता जामयांग तसेरिंग नामग्याल पर भी कार्रवाई करने वाली है? क्या उन्हें भी सोनम वांगचुक की तरह गिरफ्तार किया जाएगा? क्या उनके खिलाफ भी कोई कानून लगाया जाएगा क्योंकि उन्होंने सरकार की पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं? या फिर इस बार बीजेपी चुप्पी साधे रहेगी क्योंकि सवाल सरकार की छवि पर उठ रहे हैं? अमित शाह के अधीन आने वाली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। लद्दाख की जनता पूछ रही है, उनके 4 नौजवानों की जान किसके आदेश पे गई? 90 लोग घायल हुए। क्या ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जायज ठहराया जाएगा? क्या यही है न्यू इंडिया, जहां अपने अधिकारों की बात करने वालों को गोलियां मिलती हैं? और अगर मान भी लें कि भीड़ हिंसक हुई थी, तब भी क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करती? आंसू गैस, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, ये सब तो पहले से इस्तेमाल होते हैं। सीधे गोली मार देना क्या ये आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए था? पहले लद्दाख के लोगों को सुना नहीं गया, उनकी मांगों को देशद्रोही बातें कही गई। वो बस ये चाहते हैं कि उनकी पहचान, उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनका भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन सरकार ने इस मांग का जवाब गोली से दे दिया। जिस तरह से लोगों को गोली मारी गई, 4 लोगों की उसमें मौत हो गई, उसको लेकर अब रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। वो लिखते हैं कि लद्दाख में फैले संकट और हिंसा की तस्वीरें देखकर मेरे दिल को गहरा दुख होता है। अब तक 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लद्दाख के लोग बहुत सरल, शांतिप्रिय और प्यारे होते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले ये लोग स्वभाव से दयालु होते हैं, लेकिन जब देश की रक्षा की बात आती है तो यही लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन पहाड़ी सैनिक बन जाते हैं। इन्होंने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी जान तक न्यौछावर की और कई वीरता पुरस्कार, जिसमें अशोक चक्र भी शामिल है, हासिल किए। ऐसे बहादुर और देशभक्त लोगों को हम किसी भी हाल में नजरअंदाज या अलग थलग नहीं कर सकते। हमें उनकी तकलीफ और समस्याओं को पूरे संवेदनशीलता से समझने सुनने की जरूरत है। मुझे जानकारी मिली कि कुछ विदेशी ताकतें, खासकर सीआईए, फिर से अपनी पुरानी चाली चल रही हैं और कुछ गैर सरकारी संगठनों के जरिए लद्दाख में जो क्रांति है उसको पैदा करने की कोशिश कर रही है, कलर क्रांति को पैसे देकर। लेकिन ये बात भी सच है कि लद्दाख के लोगों की मांगे कोई गलत या अनोखे नहीं है। वो बस यही चाहते हैं कि उन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसमें बुराई क्या है?
भाजपा ने ही इसका वादा किया था, लेकिन अभी तक मांगे नहीं मानी गई। और इन्हीं मांगों को लेकर जब सोनम वांगचुक प्रदर्शन करते हैं, वो बैठते हैं अनशन पर, शांति प्रिय तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश करते हैं, तो सरकार नहीं सुनती। और जब भीड़, उनका गुस्सा बढ़ जाता है, सड़कों पर वो उतर जाते हैं, जो युवा हैं, जो जेनजी हैं, वो सड़कों पे जब उतर जाते हैं तो गोलियां चल जाती हैं और 4 लोगों की मौत हो जाती है। रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी तक लद्दाख के लिए आवाज उठा रहे हैं कि उनकी मांगे क्यों नहीं मानी गई। लेकिन अफसोस की बात यही है कि पहले नजरअंदाज किया गया और फिर गोलियां चला दी गई, जिसमें एक पूर्व सैनिक तक की मौत हो गई। क्या प्रदर्शन करने पर गोलियां चलवाई जाती हैं? ये कोई पहली बार तो नहीं है जब प्रदर्शन हुए हो, लेकिन क्या हर बार गोलियां चलवाई गई थी? क्या गृह मंत्रालय, पुलिस लोगों को रोकने में नाकाम रही, जो बस डायरेक्ट गोलियां चला दी गई? कोई अपने लोगों पर गोलियां चलवाता है क्या, जिस तरह से लद्दाख में चलाई गई? GD बख्शी अपने ट्वीट में आगे कहते हैं कि लद्दाख के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमें लद्दाख जैसे अहम सीमावर्ती इलाके में संवेदनहीन होने की भूल नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये भी है, क्या सिर्फ सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच सकती है? क्या गोली चलवाने वालों पर कोई कार्रवाई होगी? क्या अमित शाह और उनके मंत्रालय से कोई जवाबदेही तय होगी? और सबसे अहम, जब बीजेपी का ही एक सीनियर नेता कह रहा है कि गोली चलाना गलत था, तो क्या अब सच को दबाना बंद किया जाएगा? लद्दाख में जो हुआ वो हमारे लोकतंत्र और सरकार की संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक तरफ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं, 4 लोगों की जान चली जाती है, दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं, और दूसरी तरफ सरकार और उसकी IT सेल पूरे मामले की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती नजर आती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के ही पूर्व सांसद जामयांग तसेरिंग नाम गयाल साफ कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी निहत्थे थे और उन पर फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी। उन्हें मारे गए लोगों के परिवारों को आजीविका सहायता देने की मांग की है। इसका मतलब साफ है, गोली चली वो गलत थी और इससे जनता का भरोसा सरकार सिस्टम से उठता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद न सरकार ने अब तक कोई जिम्मेदारी ली, ना कोई बड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई है। उल्टा गोदी मीडिया और बीजेपी का IT सेल पूरे मामले को सोनम वांगचुक के मत्थे मरने में जुट गया है, जिसे पूरी हिंसा उन्हीं की वजह से हो। सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक के सवाल पूछने, हक मांगने और शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार नहीं रह गया? क्या अब सरकार की नाकामी और पुलिस की बर्बरता को ढकने के लिए हर बार किसी एक चेहरे को गुनहगार बना देना ही राजनीति का नया तरीका बन गया? बीजेपी और गोदी मीडिया जिस तरह से इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का खुला मजाक है। लद्दाख का मुद्दा सिर्फ सोनम वांगचुक का मुद्दा नहीं है, ये वहां की पूरी पीढ़ी, उनकी पहचान, उनके अधिकार और उनके भविष्य से जुड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी और उसकी मीडिया मशीनरी को इसमें सिर्फ इमेज बचाने की चिंता है, जनता की नहीं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।